ये कहने के विद द एज इनका जो काम है ना वो चेंज होता चला जाता है। अगर आप यंग एज पे बात करेंगे ना, वहां पर म्यूकस की प्रोडक्शन कम होती है, जो जो एज बढ़ती चली जाती है म्यूकस की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। फिर म्यूकस की प्रोडक्शन उस वक्त भी ज्यादा होती है जब बॉडी के ऊपर कोई बैक्टीरिया हमलावर होता है, कोई उसके ऊपर ऑर्गेनिज्म हमलावर होता है, फिर भी बॉडी अपने रिस्पॉन्स के तौर पर म्यूकस को बढ़ाती है। तो ये मौजूद होते हैं सेल्स, ये तय करता है बॉडी का डिफेंस सिस्टम कि इनको किधर किधर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो प्रोडक्शन है वो T2 की वजह से, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं ना। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, ये बेसिकली ये क्या होते हैं, किसी को पता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स? सुफियान, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यस, इम्यूनिटी को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो ये चीजें यहाँ पर मैंने सिर्फ एक इसका ओवरव्यू देना था कि इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है। गट हेल्थ के ऊपर यानी इसका मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं बज़ाहिर शक्ल सूरत, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, विलस को डिस्ट्रॉय करेगा, विलाई को डिस्टर्ब कर देगा। विलाई क्या है जी, विलस क्या है? प्रोजेक्शंस जो होते हैं उसमें। सुफियान साहब आप बताएं ना बाबा जी, विलस क्या है? विलस भाईजान ये है, ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर उंगली नुमा भार है, इनको एक को विलस कहते हैं और इसके जमा को विलाई कहा जाता है। और ये वो चीजें हैं जहां से खुराक का इंतजाम होता है, जज़ब होती है। तो अगर यही डिस्ट्रॉय हो जाए तो खुराक जज़ब नहीं हो सकती। हम क्यों चाहते हैं कि सर जज़ब होकर इसकी लेंथ इंक्रीज? हाँ, हम इसलिए चाहते हैं कि जब इसकी लेंथ ज्यादा होगी तो एरिया ज्यादा अवेलेबल होगा एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। जब इसकी लेंथ, फीड भी कम होगी। नहीं, फीड भी कम होगी। ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन का काम है। मैं आपको बताता हूँ, दो चीजें हैं, देखें आपने दो एग्जांपल्स लेनी है। एक ये है जिसमें हाइट ये है, ओके, ठीक है। दूसरा ये है जिसमें हाइट ये है। अब अगर इधर से पानी गुजरे और इधर से गुजरे तो किसमें ज्यादा अब्जॉर्ब होगा? फ्रिक्शन इसमें होगा, अब्जॉर्प्शन इसमें ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये इसमें से कम होगा क्योंकि ये एरिया बढ़ा दिया ना इसने। ये जो प्रोजेक्शन है फिंगर लाइक, ये एरिया बढ़ गया। अब यहाँ पर अब्जॉर्प्शन बेहतर होगी और हम ये चाहते हैं कि ये दानिस्ता तौर पे हम चाहते हैं कि ये बढ़े, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात हम फिर फार्माडान बीसी में भी ऐड कर सकते हैं? यस, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। उसमें भी ऐसी चीजें हैं जो इसको बढ़ाती हैं, क्योंकि उसके जंक्शन को खोलती है, ये और बढ़ती है तो हाँ। और ये देखें ना, उसमें ब्यूटारिक एसिड है ना कोटेड, वो उसको ये सेल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड लेते हैं और एंगिलोसाइट्स। हाँ। इसमें सर फिर फीड ज्यादा टाइम तक रहती है। किसमें? नहीं यार, उसको कंफ्यूज ना करो। ये अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो सिर्फ कर रहा हूँ एब्जॉर्प्शन की, एरिया की, ठीक है। टाइट जंक्शंस जो हैं, ठीक है, ये वही बात हुई जो आप कर रहे थे, ठीक है। और इम्यून रिस्पांस को बढ़ाते हैं, माइक्रोबायोटा को बेहतर करते हैं, ठीक है, उसको खत्म करते हैं। निज़ाम तौलीद में क्या होता है जी? रिड्यूस सैचुरेबिलिटी, जैसे हमने बात की, ओवेरियन सिस्ट है, एम्ब्रियोनिक लॉस है, डिलेड मैचुरेशन है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। जिगर के अमराज में भी हमने बात की, गुर्दों के भी हमने बात की, दीगर प्रॉब्लम। हाँ, समटाइम्स मोर्टेलिटी बढ़ जाती है विदाउट एनी रीजन, ठीक है, टॉक्सिन्स की वजह से, ठीक है। वास्तों की मौत यानी टिश्यूज डैमेज होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं, जैसे मैंने पीछे बताया सेल्स मरने लग जाते हैं, ठीक है। नसों का सिकुड़ जाना, ठीक है, जो जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं अगर वो श्रिंक हो जाएंगी तो प्रॉपर ब्लड फ्लो उसमें से नहीं हो सकेगा, ठीक है। फिर अगर मतलब ये एबनॉर्मैलिटीज हैं एट बर्थ, ठीक है। स्किन के प्रॉब्लम्स हैं, किसी को फंगल प्रॉब्लम है स्किन का, मुझे है, ये आपको रेड रेड नजर आ रहा है ना, एलर्जी, ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है मेरे चेहरे पे, और भी लोगों को होते हैं। हाथों पे दिसंबर में यहाँ से स्किन थोड़ी सी हो जाती yes, है, yes. ये भी फंगल? ये जरूरी नहीं है, ये खुश्की की वजह से भी होता है। कई लोगों को होता है कि छोटे बच्चों में जब पैम्पर्स लगाए जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उनकी जो वो जगह है पेशाब वाली, वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। बच्चे रोते हैं ना, रैशेस बन जाते हैं, रोते हैं बहुत ज्यादा, पैम्पर उतारे हैं, स्कूल से आ जाते हैं। वजह ये है कि उस जगह को नमी भी अवेलेबल है और गर्म भी है वो, तो अल्टीमेटली क्या होता है वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये जल्दी इमराज भी बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी में कमी आ जाती है और जो असाबी निज़ाम है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं,
दीगर खराबियां हम बात कर चुके हैं। अच्छा, सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन पे जाने से पहले हम सोल्यूशन इंशाल्लाह मैक्सिबाइंड के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी कंपोजिशन पे बात कर लेते हैं। इसके अंदर यीस्ट कल्चर है 19 से लेकर 21% तक, फिर इसके अंदर बेंटोनाइट है 59 से लेकर 61% तक, और सिप्योलाइट है। ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं सर, हाँ एग्जैक्टली तो नहीं। हाँ यस, देखें बैच टू बैच चीजें वेरी करती हैं, ठीक है, इसलिए ये रेंज दी जाती है। एग्जैक्ट इसको मेजर करना मुश्किल है, यीस्ट कल्चर को एग्जैक्ट मेजर नहीं आप कर सकते ना, क्योंकि ये क्ले है ना, क्लेस को भी नहीं मेजर कर सकते और यीस्ट कल्चर को भी एग्जैक्ट नहीं मेजर किया जा सकता, इसलिए इसकी रेंज दी जाती है कि ये 19% हो सकती है, 21% हो सकती है, इधर ये वेरिएशन कॉल है। करें। हाँ अच्छा सर डॉक्टर हम साहब फंजाई को कैसे मेजर करेंगे? टॉक्सिन्स को, हां जी, टेस्ट वगैरह भी। हाँ उसके टेस्ट होते हैं, फंगल जो टॉक्सिन्स के टेस्ट है ना वो परफॉर्म किए जाते हैं। क्या चीज हमें चाहिए, क्या मटेरियल? वो तो फिर हमें जरा टेक्निकली ज्यादा उस पर जाना पड़ेगा, लैब के टेस्ट हैं वो अगर कहेंगे तो बता आपको देंगे, लेकिन उसका कंसेप्ट नहीं है इधर, या आजकल किटें आई हुई हैं उससे भी जो है टॉक्सिन का पता उसके फीसेस को नो चेक करेंगे। नो फीसिस से नहीं चेक करेंगे, हम फीड से चेक करेंगे, हम जो रॉ मटेरियल है उसको चेक करेंगे फीड मिल के अंदर। मैं बर्ड की बात कर रहा था। बर्ड के अंदर जो चीजें हैं जो मैंने आपको अलामात बताई, इसमें से हमें पता चलेगा कि ये टॉक्सिन्स का शिकार है, एग्जामिन करना है एग्जामिन करने से कि ये टॉक्सिन्स का शिकार है। ठीक है, बर्ड के अंदर भी अगर हाँ फीसिस से भी चेक हो तो सकता है, लेकिन वो कोई इतना ऑथेंटिक, क्योंकि उस फीसिस के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड आ रही होती हैं, तो आपके लिए उसकी फ्रैक्शनेशन करने के लिए बड़ी सुपर डुपर किस्म की टेक्नोलॉजी चाहिए, जो मेरा नहीं ख्याल से अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब जो कंपोजिशन दी गई है ईच 1 kg है या 25 हाँ kg? यस, इसको ये तो आपकी मर्जी है, आप ईच 1 kg कर लें, ईच ग्राम कर लें, सर, परसेंटेज है ना, परसेंटेज का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर 1 kg है, फ्लाई ऑन ऑन 1 kg है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि इसमें 1 kg में 190 से लेकर 210 ग्राम तक यीस्ट है, 590 से लेकर 610 ग्राम तक बेंटोनाइट है, 190 से 210 ग्राम तक सिप्योलाइट है। इसको कैलकुलेट करो, 1000 बनेगा। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ग्राम में करोगे तो फिर ये मिलीग्राम है, ठीक है, 190 से लेकर 210 मिलीग्राम है, ये भी मिलीग्राम है, ये भी मिलीग्राम है, तो ये ग्राम बनेगा। तो 100 ग्राम में 19 से 21। हाँ ये हाँ 100 ग्राम है, उसमें से 19 ग्राम ये है, 59 ग्राम ये है, 19 ग्राम ये है, परसेंटेज है ना, परसेंट का मतलब ये है कि हर 100वें हिस्से में परसेंट, फीसद हर 100 के अंदर, ठीक है। लेकिन ना माइक्रोटॉक्सिन बाइंडर्स की ना दो बड़ी किस्में हैं, एक इनऑर्गेनिक कहलाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिक कहलाते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर क्लेज आती है, ऑर्गेनिक के अंदर यीस्ट आती है, ठीक है। क्लेज को सर उर्दू में इसको कहते हैं मट्टी, क्ले, ठीक है, क्या कहें, चाइना मट्टी, चिकनी मट्टी नहीं, चाइना मट्टी कहा जाता था इसको, गाची, तख्तियां लेते रहे हो बचपन से, गाची मारते सब, ओ क्ले, ठीक है। लेकिन क्ले की और भी टाइप्स हैं। अच्छा, टॉक्सिन बाइंडर्स की दो किस्में हैं, आपको मार्केट में नजर आएंगे, एक इनऑर्गेनिक है, दूसरे ऑर्गेनिक है। हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। इनऑर्गेनिक जो है ये अफ्लाटॉक्सिन्स को बाइंड करते हैं जी, और जो ऑर्गेनिक है ये दूसरे टॉक्सिन्स को बाइंड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी टॉक्सिन बाइंडर जो है, कोई भी टॉक्सिन बाइंडर जो है, अगर वो क्ले बेस्ड है, वो कहते हैं सिर्फ इसमें क्ले है, वो सिर्फ किस पे काम करेगा, बाकी टॉक्सिन्स को बाइंड नहीं करेगा। दूसरा, क्लेस के अंदर एक खराबी ये है कि ये बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स को भी अटैच कर लेती है, बाइंड करती ये जो कहा जाता है सर वेट लूज कर रहा है। यस, बुनियादी तौर पे क्या करती है क्लेस, आगे उसकी आएगी डेमोन्स्ट्रेशन, वो क्या करती हैं कि वो विटामिन्स को ग्रैब कर लिया, मिनरल्स को। अच्छा, फिर क्ले में भी फर्क है, इसमें जो क्लेस हैं इनकी जो अफिनिटी है या इनको बाइंड करने की जो एबिलिटी है विटामिन्स मिनरल्स को, वो लेस है, ठीक है। बेंटोनाइट से पिलाइट, यस, बेंटोनाइट इज वन ऑफ द बेंटोनाइट, अब इस पे मैं बहस में नहीं जाना चाहता। बेसिकली बेंटोनाइट जो है ना जी, ये फ्रांस का एक इलाका है, उसको कहते हैं मोंटमिलियन, क्या नाम है जी उस इलाके का, जाके आपने देखना है उसको ना, तस्वीरें देखेंगे ना उसकी, तो अल्लाह ताला आपको फ्रांस भी कभी ले ही जाएंगे, ठीक है।
मेरी लॉन, माउंट मेरी लॉन मशहूर है, वहां पर आतिशफशां है ना, आतिशफशां समझते हैं आतिशफशां? जी, जी। आतिशफशां फटते हैं ना कि उससे निकलता है लावा, मिट्टी के पास, वो जो क्ले है वो लावा जब सूखता है उसको कहा जाता है माउंट मेरिलोनाइट, माउंट मेरिलोनाइट, एंड बेंटोनाइट इज टाइप ऑफ माउंट मेरिलोनाइट। इसका मतलब ये है कि ये आतिशफशानी मिट्टी है। आतिशफशां राख। हाँ, आतिशफशां राख। इसका मतलब ये है कि ये जिसमें बेंटोनाइट है ये सिर्फ एक जगह से दस्तयाब है, फ्रांस के इलाके माउंट मेरिलोन से, और कहीं से बेंटोनाइट दस्तयाब नहीं है। और सर जो टॉक्सिन बाइंडर दूसरे होते हैं तो उसमें क्ले नहीं, दूसरी क्लेज है, उसमें और बहुत सारी क्लेज है, वो मैं उस पर नहीं आता। क्लेज की बहुत सारी टाइप्स हैं, कॉलोनाइट है, ठीक है ना जी, और बहुत सारी टाइप्स हैं, उस पर नहीं हम आते। क्लेज की टाइप्स पढ़ने के लिए पूरा दिन चाहिए, पूरा दिन। वो अभी कहीं इंशाल्लाह कहीं सदाम साहब को अरेंज करें क्लेज की टाइप्स, उनके फंक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, फिजिकल केमिकल क्या प्रॉपर्टीज। मार्केट में डॉक्टर साहब यही हमें क्वेश्चन मिलने को देखने को मिलते हैं, कह रहा है कि आपका ईस्ट भी है और क्ले भी है, क्ले तो बाइंड कर देगा मिनरल्स विटामिन्स को, तो ये नहीं करेगा। ये बेंटोनाइट है, इसकी सबसे अच्छी, ये बेंटोनाइट माउंट मेरिलोनाइट है, बुनियादी तौर पर माउंट मेरिलोन से निकला है। इसकी जो बाइंड करने की जो है वो सबसे लेस है कंपेयर विद कालोनाइट। कालोनाइट, कालिन समझते हैं, कत्थे को कहते हैं ना, कत्था चूना लाते हैं ना, चूना पान के ऊपर कत्था लगाते हैं ना, काउलिन, वो भी बुनियादी तौर पर मिट्टी है, कालोनाइट, ठीक है। वो कालोनाइट जो है वो ज्यादा बाइंड करती है, और इस तरह की चीजें जो है ना, दूसरी जो क्लेज है उनके अंदर ये एबिलिटी ज्यादा है, लेकिन ये डिफरेंट वोल्केनिक एशेस कहेंगे। यस, वोल्केनिक एशेस, ठीक है। और दूसरा जो है अभी हम इसमें बात कर रहे थे कि ये क्या करते हैं, अच्छा देखते हैं कैसे करते हैं ये चीजें ना। अच्छा, अब जो एक चीज को बाइंड करेगा, ये वाला जो है, ये दोनों अगर आप अकेली यीस्ट डालेंगे या अकेली क्लेज डालेंगे तो ये नैरो स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम। जैसे एंटीबायोटिक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसी तरीके से ये जो हमारे टॉक्सिन बाइंडर्स हैं ये नैरो स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है भाई, जिसमें दोनों चीजें शामिल हो, इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी। हमारे लिटरेचर के ऊपर ये लिखा हुआ है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइकोटॉक्सिन बाइंडर है, हमारे लिटरेचर के ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ा है किसी ने जामो भाई? हाँ, ठीक है, लिखा हुआ है आखिरी पेज के ऊपर, आप पढ़ेंगे ना। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आप कहेंगे ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम टॉक्सिन बाइंडर है, नई टर्म है, अभी तक मार्केट में साइंटिफिक कम्युनिटी में तो है, लेकिन कोई भी टॉक्सिन बाइंडर अपने आप को ब्रॉड स्पेक्ट्रम इस तरह आगे ही हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम बताए हम, जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बताते हैं, ठीक है जी। ये माउंट मेरिलोनाइट की कुछ तस्वीरें मुझे कहीं से मिली थी, ये रॉक ले है बेसिकली, फिर इसको जो है ना उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसकी पिक्चर्स ली हुई है, ये मिल जाएंगे आप। अच्छा, क्लेज जो है ना बुनियादी तौर पर तहों में मौजूद होती हैं। क्लेज आर लाइक लेयर्स, दे हैव लेयर्स, वन लेयर, सेकंड, थर्ड, ऐसे ना ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे ये पेजेस है ना जी, ठीक है, ये इनकी तहें, ठीक है, एक तह ऊपर है, एक नीचे, फिर ऐसे ऐसे ये लेयर्स है। जैसे हम गड़ा बोलते हैं वो लेयर, हाँ वो भी है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर लेयर्स है, तहें। इशफाक साहब मेरे साथ है, ये लेयर्स है, ठीक है, ये 1 2, ये क्ले का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं, और ये जो आपको रेड रेड नजर आ रही है ये टॉक्सिन्स है, हम देखेंगे कि ये कैसे इसको ट्रैप करते हैं, ठीक है। अब होता ये है कि ये टॉक्सिन साहब इधर से गुजरे और इधर ट्रैप हो गए, ये जो लेयर्स के अंदर ये टॉक्सिन्स जो है ये ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। ये लेयर्स के अंदर यानी जो क्लेज हैं बुनियादी तौर पर उनकी जो लेयर्स हैं उनके अंदर ये टॉक्सिन्स जो हैं एफ्लाटॉक्सिन ये कैच हो जाता है। अच्छा, कैच हो गए, अब क्ले भी डाइजेस्टिबल नहीं है, क्ले बर्ड डाइजेस्ट नहीं कर सकता, वो क्या करेगी, इसको लेगी और गेट आउट, बाहर चली जाएगी विदाउट हार्मिंग द बर्ड। बर्ड को कोई नुकसान जानवर को पहुंचाए बगैर इसको पकड़ेगी और बाहर, क्योंकि ये भी मैंने कहा था ना ये डाइजेस्टिबल नहीं है, सख्त है, तो क्ले भी डाइजेस्टिबल नहीं है, तो ये इसको पकड़ेगी और लेकिन सर ऑर्गन से होते हुए जाएगी ना। कौन से ऑर्गन से? इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन से जाएगी बाहर, ब्लड में नहीं जाने देगी। ये यहां से ब्लड भी शामिल अगर हुआ तो फिर मसला है,
ये इंटेस्टाइन से ही इसको काबू करेगी और बाहर यूरिन में या किडनी में नहीं चलेगी? नो वहां से। अच्छा ये उसकी थोड़ी सी इसको छोड़ देते हैं। ये क्ले सर अल्फाटॉक्सिन भी बाहर लेके जाएगी। एफ्लाटॉक्सिन को भी लेके जाएगी और किसी हद तक दूसरे टॉक्सिन्स को भी ले जा सकती है, लेकिन मेजर जो इसका यूजेज है वो एफ्लाटॉक्सिन को बाइंड करना है। बुनियादी तौर पर ये काबू कैसे आते हैं? बेसिकली ये बेंटोनाइट अगर आप देखें ना तो इसमें आपको दो तरह के चार्जेस नजर आ रहे हैं, एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। क्लेज जो है ना कि ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, टॉक्सिन भी चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज होता है उनके ऊपर। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज वाला इसके साथ आगे लगेगा, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाला आगे लगेगा। ये तरीका है इसको काबू करने का। चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ये हमारी डिस्कशन का हिस्सा नहीं, जस्ट आपको बताया। अच्छा यीस्ट सेल जो है, अब हम यीस्ट सेल की बात करते हैं। इसके अंदर 30% मैनन होता है, ये बाहर वाला पोर्शन, ग्लूकैन्स हैं 20 से 25% तक जो कि नॉन काइटन है, सॉल्युबल है, और कुछ ग्लूकैन्स 30 to 35% जो कि इनसॉल्युबल है, ठीक है, वो ये लाइट कलर में। फिर ये इसके एक्सट्रैक्ट्स हैं 70 to 80%, ठीक है। ये एक यीस्ट सेल के अंदर ये चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है। ये कौन सा सेल है सर? यीस्ट का सेल है जो हमारे डॉक्टर मटर में मौजूद है। यस। अब मैं बताऊंगा कि इसमें से कौन सी चीज जो है क्या रोल प्ले करेगी, ठीक है। अच्छा यीस्ट जो है खास तौर पर इसमें जो मैनन ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ये स्पॉन्ज की तरह होते हैं। घर में देखा है स्पॉन्ज, बर्तन धोते हैं ना, बर्तन आप नहीं धोते होंगे घर में, नहीं धोते हैं, ठीक है, जो शादीशुदा है शायद वो धोते हैं, ठीक है। तो ये स्पंज का स्ट्रक्चर है, स्पंज का स्ट्रक्चर जो है ये एग्जैक्टली जो मैनन ओलिगोसैकेराइड्स हैं, मॉस, कौन सी चीज थी? मॉस, मैनन ओलिगोसैकेराइड्स जो हमने पीछे देखे, ये वाले मैनन, ये इनका स्ट्रक्चर स्पॉन्ज की तरह होता है ऐसे। अब ये क्या करते हैं कि ये वो वाले टॉक्सिन्स जिनको क्ले बाइंड नहीं कर सकी थी, इसको चूस लेते हैं। आप पानी के अंदर इसको रखेंगे, ठीक है, इट विल गेट हैवियर, ठीक है, और उसको एज सच लेके बाहर निकलेगी, क्योंकि मैनन ओलिगोसैकेराइड भी डाइजेस्टिबल पार्ट नहीं है। ये भी है, मैनन ओलिगोसैकेराइड भी अनडाइजेस्टिबल है, ये बर्ड इसको डाइजेस्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। तो वो क्या होगा, इसको इधर ये अपने साथ चूसेगी और इंटेस्टाइन से बाहर जाएगी। फीड में जो टॉक्सिन मौजूद है उधर से ही उसको पकड़ लेंगे और बाहर ले जाएगी। बर्ड के अंदर से। हाँ बाहर ले जाएगी, ठीक है। अच्छा यीस्ट कल्चर क्योंकि ये ज्यादातर सैक्रोमाइसिस सीरीज़ियाई से ऑब्टेन होता है। दो चीजें हैं ना, जैसे मैंने बताई, एक इसमें बीटा ग्लूकैन्स है और मॉस। हम देखते हैं कि ये दोनों क्या क्या काम करती है, ठीक है। मॉस जो है ये क्या काम करती है, ये एफ्लाटॉक्सिन को भी बाइंड करने की सलाहियत रखती है, और ज़ीरालिनॉन जी। थोड़ा सा क्लियर हो, यीस्ट कहाँ से है, ये क्या चीज़ है? ओह यस, यीस्ट भी जो है ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया? नो नो नो, क्या है? माइक्रोबियल, ये भी माइक्रोब्स की तरह का है, ठीक है। यीस्ट जो है ये भी माइक्रोब्स की तरह का है। अच्छा मैं इसकी सादी एग्जांपल आपको देता हूँ। बेकरी में जो आप देखते हैं, बेकरी में हम देखते हैं ब्रेड जो बनती है जी। या नान हम लेते हैं ना, उसके अंदर वो यीस्ट डाली जाती है बेसिकली। दही भी, खमीर। दही है, ठीक है, दही खमीर इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि पाया जाता है ना, और इसे मुख्तलिफ काम लिए जाते हैं। सबसे बड़ा काम इससे लिया जाता है फर्मेंटेशन का, ठीक है। फर्मेंटेशन इससे करवाई जाती है। इसके अंदर ये एबिलिटी है इसके खुलिये के अंदर कि ये शुगर्स को यूज करता है, ठीक है, अपनी तादाद को बढ़ाता है और कुछ अच्छी चीजें दे जाता है, ठीक है, लाइक उसमें इथेनॉल दे देगा, ठीक है ना। तो इसको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ उसके लिए। टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि उसने इस यीस्ट सेल को ना जी उसके मुख्तलिफ हिस्से कर दिए। आपको मार्केट में नजर आएगा यीस्ट सेल वॉल, यीस्ट सेल वॉल या यीस्ट एक्सट्रैक्ट, ये सारी चीजें सेम नहीं है। यीस्ट एक्सट्रैक्ट का मतलब ये है, यीस्ट एक्सट्रैक्ट जो है वो ये अंदर वाला हिस्सा यीस्ट एक्सट्रैक्ट कहलाता है। ये बाहर वाली चीजें जो है ये सेल वॉल कहलाती है, ठीक है। आउटर सेल वॉल जो है वो
मैनन है, मैनन ल्यूकोसेल। अंदरूनी सेल वॉल जो है वो बीटा ग्लूकेन्स है। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इमरान भाई, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उससे ये हासिल किया है। अच्छा, मॉस एफ्लोटॉक्सिन, ऑक्रोटॉक्सिन और जिरालिनोन को बाइंड करने की सलाहियत रखती है, डॉन को भी बाइंड करने की सलाहियत रखती है। जबकि जो बीटा ग्लूकेन्स हैं इनका फंक्शन क्या है, ये टॉक्सिन्स को बाइंड करने की सलाहियत तो नहीं रखते, लेकिन इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। हमने शुरू में देखा था कि टॉक्सिन्स जो है वो इम्यूनोसप्रेसिव है, तो उनको बेहतर करने के लिए बीटा ग्लूकेन्स की सेल की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, मैक्रोफेजेस की प्रोडक्शन को, नेचुरल किलर सेल्स इनकी प्रोडक्शन और बी सेल्स इनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बीटा ग्लूकेन्स। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ हमारी प्रोडक्ट जो है वो टॉक्सिन को बाइंड कर रही है, बल्कि वो इम्यूनिटी को भी इनहांस कर रही है। डायरेक्टली इम्यूनिटी को इनहांस कर, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करके उनकी तादाद को बढ़ा के। सर ये जो बीटा ग्लूकेन है ये वाइट ब्लड सेल्स की भी तादाद को बढ़ाता है? यस, बढ़ाता है। ये वाइट ब्लड सेल्स ही है ना, ये बी सेल्स, टी सेल्स, इनको स्पेशली इसका प्रोडक्ट भी था मार्केट हाँ जी, में, बीटा ग्लूकेन, इसके अंदर कंपोजिशन हाँ। जस्ट बीटा ग्लूकेन। ये जो बी सेल्स जो है ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, ये टी सेल्स जो है ये किलिंग इफेक्ट रखते हैं, ठीक है, ये मैक्रोफेजेस हैं, ये नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये सारी उसी की टाइप्स हैं। सर जिस तरह एक वो दूसरे ग्रुप में है बी कॉम्प्लेक्स सी, यस, वैसी चीज है। नहीं बी कॉम्प्लेक्स सी और चीज है, वो तो विटामिन है ना, वो विटामिन है। अच्छा, ये भी डाइजेस्टिबल पोर्शन नहीं है, इसका एक छोटा सा मोड ऑफ एक्शन आपको दिखाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं ना, ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ये इम्यूनिटी का सेल इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है, और अल्लाह ने इन फुलियों को आंखें नहीं दी, कान नहीं दी हुए कि ये किसी को देख सकें, ये सिर्फ सेंस कर सकते हैं अगर कोई इनको आके टच करे। बीटा ग्लूकेन क्या करते हैं, जस्ट ओनली टच, ये फौरन ब्लिंक करेगा और चार्ज जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। बीटा ग्लूकेन बेसिकली इसकी जो ब्लाइंड स्पॉट है उसको आगे ऐसे टच मोबाइल कर दो, टच मोबाइल कर लो या बटन वाला कर लो, ठीक है, तो वो ये एक्टिवेट जब होगा तो ये अपनी तादाद बढ़ानी शुरू कर देगा, ठीक है। अगर ये वैसे ये इनएक्टिव पड़े होते हैं बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन ऑलरेडी पड़े होते हैं इम्यूनिटी के सेल्स, यस, तो उनको एक्टिव करने के लिए बीटा ग्लूकेन्स, यानी कि माहौल मिलने के लिए बीटा यस, हाँ, बीटा ग्लूकेन्स बहुत सारी ह्यूमन की प्रोडक्ट्स में भी शामिल है ना। वो क्या उसको कहते हैं, जब मुझे नाम उसका याद आ रहा, इस्तखौल का छिलका क्या है, उसके अंदर यही चीजें है ना, ठीक है, इस्तखौल के छिलके के अंदर भी यही चीज है, ठीक है। कहते हैं ना पेचस लग गया तो ये इस्तेमाल करें, तो इंटेस्टाइन को ठीक करने के लिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम माइक्रोटॉक्सिन बाइंडर, और इसके मुनफरिद खास ये है कि ये सिर्फ टॉक्सिन को चिपकाता, जज़ब करता है, टॉक्सिन की वजह से दरपेश जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म करता है, परिंदों की सेहत को और परफॉर्मेंस को ठीक करता है, मुदाफ़ियती निज़ाम को ठीक करता है, और ज़्यादा दर्जा हरारत पर भी मुस्तहकम है। ये बात फीड मिलर्स के लिए है, ठीक है, जो इसको फिनिश फीड के अंदर इस्तेमाल। जी समटाइम हम टॉक्सिन बाइंडर फीड मिलर पे यूज़ करवाते हैं तो वो एज अ केकिंग एजेंट जो है ना वो रोल प्ले करते हैं, वो जो है ना ठेलियाँ बनने लग जाती हैं, जुड़ने लग जाती है खुराक। तो कभी ऐसा हुआ है हमारे खुराक मैक्सिबाइंड इस तरह केस आया हो? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, नोवासिल प्लस का नाम सुना, नोवासिल गाजी के पास प्रोडक्ट थी, अब गाजी के पास नहीं है, तो मैं उसको बेचा करता था, दैट वाज प्योरली क्ले, ठीक है, तो उस वक्त वो 70-80 रुपये केजी थी, ठीक है, लेकिन लोग क्ले इस्तेमाल करते थे केकिंग के। मुझे नहीं आज तक वैसे कहीं नजर आई कि ये टॉक्सिन बाइंडर डाल, क्योंकि ये इसकी क्वांटिटी इतनी ना पड़ती, 500 ग्राम से 1 kg तक डालते हैं, ठीक है, पर टन, तो इसकी क्वांटिटी इतनी नहीं है कि ये लम्प्स बनने शुरू हो जाए, उसकी कुछ और रीजंस होती हैं, ठीक है, वो और रीजंस हैं फीड के अंदर जो ये चीज़ें बनती हैं, केकिंग जो बनती है उसकी और रीजंस हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह का नहीं है, मैक्सिबाइंड के बारे से तो हमें कोई इस तरह की शिकायत नहीं है। एहतियाती इस्तेमाल जो अच्छा, जो डोज रेट में बड़े लोग बात करते हैं 300 से लेके 500 ग्राम तक, अब मुझे खुद बताइए
कि अगर टॉक्सिन की लोड़ ही नहीं, टॉक्सिन बाइंडर की जरूरत नहीं, आप साडी फीड ही बड़ी चंगी, जरूरत नहीं। इसके बाद आपको लगता है जरूरत है, और वो अगर एहतियाती तौर पर भी इस्तेमाल करे तो क्या बीटा ग्लूकैन उसकी इम्यूनिटी को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या मॉस जो है वो जो थोड़े बहुत टॉक्सिन हैं उनको नहीं टैकल करेंगे? ठीक है। दूसरा, टॉक्सिन बाइंडर की जो डोज होती है ना वो हमेशा कंटेमिनेशन लेवल पर होती है। कोई भी दुनिया में टॉक्सिन बाइंडर्स हैं ना, उनकी कोई अगर कोई बंदा कहता है ना कि ये आखिरी डोज है, वो गलत कहता है। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, मेरा टॉक्सिन बाइंडर्स पे बड़ा काम है। वजह ये है कि जितनी कंटेमिनेशन ज्यादा होगी, जितना टॉक्सिन आप उतनी डोज बढ़ा सकते हैं। आपको मार्केट में साड़ी डोज एनी है, थोड़ी एनी है, क्योंकि भाई डोज है अकॉर्डिंग टू दी कंटेमिनेशन। ये कम से कम इस्तेमाल है, इससे नीचे तो ना जाइए, ठीक है। ये कम से कम इस्तेमाल है, ये कम से कम ये तो हमें करना ही करना है, ठीक है। अब क्या ब्रॉयलर में लिवर के प्रॉब्लम नहीं आ रहे? लिवर टॉनिक कितना चलाते हैं जी अपना तारिक साहब? तो नहीं पार्टी दे सुपरवाइजर है, फ्लशर कितना चलाते हैं? अब आपने करना ये है कि आप उसको ये कहें कि भाई आप फ्लशर की प्राइस निकालो, ठीक है, जो लिवर टॉनिक है उसकी प्राइस निकालो, ठीक है, जो आप एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हो उनकी प्राइस निकालो, और फिर इस ग्रोथ प्रमोटर या इम्यूनिटी सपोर्टिंग जो चीजें आप अपने पास लिख लें, उनकी प्राइस लगा लें और फिर इसको इस्तेमाल कराएं। ये इकोनॉमिकल, ये बिल्कुल महंगी प्रोडक्ट है। सर उनके बाद ना वो अपना ग्रोथ प्रमोटर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बीटा ग्लूकैन और मॉस है। यस, इट कैन बी यूज। हम न्यूट्रीप्लेक्स को करवाते नहीं, ग्रोथ प्रमोटर करवाते हैं, कई लोग करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा यूज होती है। ऐसे ग्रोथ प्रमोटर कराएंगे तो ज्यादा प्रोनाउंस्ड इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि इम्यूनिटी बूस्टर जो यूज होता है उसकी प्राइस निकाल लेनी है, लिवर टॉनिक की प्राइस निकाल लें, अपना जो फ्लशर है उसकी प्राइस निकाल लें। फ्लशर तो फिर भी वो देते हैं, उनको जोड़ लें, एक फ्लॉक पे कितना लगता है, और आप देख लें कि एक फ्लॉक पे ये कितना लगता है। ये इकोनॉमिकल होगा, तो ये इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा, टॉक्सिन्स को बाइंड करेगा, एंटीबायोटिक की कॉस्ट को कम करेगा। जहां पर 3-5 दिन एंटीबायोटिक इस्तेमाल होनी है, ये साथ यूज हो रहा हो 3 दिन इस्तेमाल हो, 2 दिन की एंटीबायोटिक बची। फिर इसके यूजेस से जो है कोई इसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। आमतौर पर एंटीबायोटिक्स का यूजेज जो है दैट पुट सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, वो लिवर के ऊपर भी स्ट्रेस देगा, किडनी के ऊपर भी देगा, लेकिन ये प्रोडक्ट स्ट्रेस नहीं देगा। सर जैसे कि आपने बताया कि जो डोज और डिपेंड्स ऑन द कंटामिनेशन, तो अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसके कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? नो, नथिंग, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं।